बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, इतवार वाले दिन गैबी दौलत का ऐसा वजीफा बताने लगा हूँ मेरे भाइयों के चलते फिरते सिर्फ 41 बार पढ़ लेना या ज़ल जलाली वल इकराम, एक दिन में करोड़पति बनाने वाला अमल। आज इतवार का दिन है। आज के दिन का एक खास अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी आज के दिन ये बिल्कुल मुख्तसर सा अमल कर लेता है, बड़ी से बड़ी हाजत भी एक ही दिन के अंदर पूरी हो जाती है। और ये सिर्फ एक दिन का अमल है, बार बार आपको वज़ाइफ करने की जरूरत नहीं होगी। ये आपकी जिंदगी के हर मैदान में आपको कामयाब करवाने वाला, एक दिन के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी हाजत जिसको आप समझते हैं कि ये नामुमकिन है, और वो आपकी हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन में बदल जाती है। बस ये अमल करने की देर है। अमल को जरा तवज्जो के साथ समझिएगा। बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है, लेकिन इस अमल की तासीर और ताकत बहुत ज्यादा है। और ये अमल जो बंदा एक मर्तबा कर लेता है वो बंदा खुद तो माला माल हो जाता है, इसके घर वाले भी इस अमल की बरकत से माला माल हो जाते हैं। और खासकर कर्जे से निजात के लिए जो शख्स कर्जे की अदायगी के लिए ये अमल तीबा हदफ है, एक दिन के अंदर गैब से ऐसा इंतजाम होता है कि बंदा खुद हैरान हो जाता है। और दूसरी चीज के दुश्मनों से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाती है। तीसरी चीज है रफ़ा गुर्बत, यानी कि गुर्बत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। जालिम से निजात हमेशा हमेशा के लिए मिल जाती है। अगर कोई बंदा कर्जे की खलासी चाहता है, खासकर जो लोग कर्जे से खलासी चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अमल को मस्जिद के अंदर या घर के अंदर या जिस जगह भी आज दुनिया के जिस कोने में भी आप मौजूद हैं, इसी जगह बैठे बैठे इस अमल को कर लें। या जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, अपना कारोबार नहीं है, या अगर कारोबार तो है लेकिन कारोबार ठप हो चुका है, या जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, अगर आप अपनी हर दुआ अल्लाह की बारगाह से कबूल करवाना चाहते हैं, इनको चाहिए कि बस इस अमल को एक मर्तबा करके देख लें। अल्लाह के फजलो करम से उसी वक्त उसी दिन हर मसले का हल हो जाता है। यानी कि आज के दिन एक ही दिन का अमल है, कोई ज्यादा दिन नहीं। आपने इस अमल को करना सिर्फ एक ही दिन, फजर के वक्त कर लें, जोहर के वक्त कर लें, असर के वक्त कर लें, मगरिब के वक्त कर लें, ईशा के वक्त करें। सारे दिन में वक्त की कोई भी कैद नहीं है आज का दिन, क्योंकि बड़ी ही बरकत वाला, बड़ी ही फजीलत वाला है, बड़ी रहमत वाला है। बस एक ही दिन के अमल से लोगों के हालात बदल जाते हैं। जब बंदा ये अमल करता है तो बंदा खुद हैरान होता है। अल्लाह की ऐसी गैबी मदद आती है मेरे भाइयों, अल्लाह ऐसा फजल बख्शता है, अल्लाह की ऐसी रहमत बरसती है कि कोई चीज बंदा, जो चीज बंदा मांगता है, अल्लाह ताला इसको अता फरमा देता है। इस कदर ये अमल मजबूत तरीन अमल है, ये बड़ा ही मुजर्रब और आजमूदा अमल है। सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है कि दुरूद पाक सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अब जो तादाद जितनी मैं बताता जाऊं, इसी तादाद के मुताबिक आपने पढ़ना होगा, इसमें कमी पेशी नहीं करनी। बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, फिर वो बाद में कहते हैं कि हमारे अमाल में तासीर नहीं है, हमारे वजीफे असर नहीं करते। असर कैसे करेंगे जब आप बात को मुकम्मल समझेंगे नहीं, तवज्जो के साथ सुनेंगे नहीं, इस तरतीब के मुताबिक अमल को करेंगे नहीं, तो फिर फायदा कहाँ से होगा मेरे भाइयों। इसी सूरत में आप कामयाब होंगे जब इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देख लेंगे और फिर इसी के मुताबिक इस अमल को आप कर लेंगे, तो फिर समझ लें कि कामयाब होने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, क्योंकि ये अमल एक ही मर्तबा करने से बंदा कामयाब हो जाता है। बस आज आपने अपने घर में एक रोटी का नवाला ले लें, यानी कि रोटी का एक टुकड़ा ले लें, या एक साबुत रोटी ले लें, जैसे आपको आसानी लगे, या आप चंद खजूरें ले लें, एक रोटी ले लें या खजूरें ले लें, या घर के अंदर जो भी चीज आसानी के साथ मयसर हो आप वो चीज ले लें, अपने पास रख लें। बस अपने पास इसको सामने रख लें, और सामने रखने के बाद जब आप ये अमल मुकम्मल करेंगे, वो रोटी जो आपने सामने रखी है, इस रोटी के आप छोटे छोटे पीस कर लें, टुकड़े कर लें। जब इस अमल को मुकम्मल कर लें तो इस रोटी के टुकड़े अपने घर की छत पे डाल दें, या परिंदों को डाल दें, या छोटे छोटे टुकड़े करके चूंटियों को डाल दें। बस ये इतना सा काम करना है। जो खजूरें हैं, अगर आपके घर में इस वक्त रोटी का नवाला नहीं, खजूरें ले लें, 2-4 खजूरें ले लें, ज्यादा खजूरें लेने की भी जरूरत नहीं। इन दोनों में जो चीज आपको आसानी के साथ मयसर हो, आप 7 अदद
11 अदद या 5 अदद खजूरें ले लें और आखिर में जब अमल मुकम्मल करें तो रास्ते में जाते हुए बच्चों को एक एक या दो दो खजूर तकसीम कर दें। या वो रोटी के टुकड़ों का जो तरीकाकार मैंने आपको बताया है, छोटे छोटे टुकड़े पीस करके आप इसको छत के ऊपर भी डाल सकते हैं। ये करना है कब करना है? अमल को मुकम्मल करने के बाद आपने करना है। और फिर इस पूरे अमल के बाद चंद मिनटों के बाद आप अपने हालात का जायजा लेना कि किस कदर अल्लाह ताला आपके हर काम के अंदर आसानियां पैदा फरमा देता है। तो दोस्तों, ये खास बुजुर्गों का तरीकाकार है कि आपने वो जो रोटी के टुकड़े हैं या वो जो आपको मैंने खजूरों का जिक्र किया है, इसको आपने सदका की नीयत से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। अब जरा समझिएगा, इन तमाम चीजों को अपने सामने रखने के बाद इन दोनों में से जो चीज आसानी के साथ मुयस्सर हो, इसको अपने सामने रखने के बाद आपने सबसे पहले नबी पाक की जात पे 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर सिर्फ 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे अच्छा है, और कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। अगर आपको वो याद नहीं तो फिर कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। इसमें आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ सकते हैं, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लें। तो आपने सबसे पहले दुरूद पाक 7 मरतबा पढ़ना है। तादाद अपने पास लिखते जाएं, इसको याद करते जाएं, तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक चाबी होती है ना मेरे भाइयों, इस पे ताला होता है। अगर चाबी के दंदे कम हो जाएं तो ताला नहीं खुलता। अगर वज़ाइफ के अंदर कमी पेशी कर दें या इसकी तादाद में कमी पेशी कर दें, वज़ाइफ से भी आपके मुकद्दर का ताला नहीं खुलेगा। जब आप इस तादाद के बराबर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज मुकद्दर का ताला फौरन खुल जाएगा। तो इसलिए जो अपने नसीब को खोलना चाहता है, अपनी तकदीर को खोलना चाहता है, अपने मुकद्दर को रोशन देखना चाहता है, वो फिर इसकी तादाद में कमी पेशी हरगिज ना करे। तो 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 41 मरतबा यानी 41 टाइम आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सिर्फ इतने से अल्फाज पढ़ने हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद ये जो कुरान मजीद की एक मुस्तकिल आयत भी है, यानी कि पूरी एक आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब खत लिखा था मलका बिल्कीस को, तो उस वक्त आपने अपने खत की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ की थी। और यहाँ तक कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा अपने हर काम, हर नेक काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, अल्लाह ताला इसका इस काम को पाया तकमील तक पहुंचा देता है। और जिस नेक काम के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, हजूर फरमाते हैं वो काम अधूरा रह जाता है, नामुकम्मल रह जाता है। इस वजह से आपने इस अमल के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी जगह पे बैठना है, और बैठने के बाद फिर 1 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। देखिए, जब कोई बंदा जिस जगह पे बैठता है और बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठता है, या जिस सवारी पे बैठता है सवार होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठता है, तो अल्लाह ताला इसके हर कदम के बदले, जितना कदम वो सवारी पे बैठ के सफर पर जाता है, जितने कदम रखता है, अल्लाह ताला हर इस कदम के बदले इसके नामा अमाल में नेकियां लिख देता है। और अल्लाह ताला इसकी बरकत से जब तक इसकी सवारी चलती रहती है, सफर करती रहती है, इसके हर कदम पर उस बंदे को नेकी और अजर अता फरमाता रहता है। इस वजह से जब तक आप इस जमीन पे बैठे रहेंगे, इस जगह पे बैठे रहेंगे, वो जगह भी आपके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि बिस्मिल्लाह के जरिए बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं, बड़ी बड़ी रुकावटें, हलाकत से बंदा बच जाता है। इससे बड़ा तो मेरे भाइयों और कोई दुनिया में काम नहीं ना कि बंदे की हलाकत हो जाए। तो बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला हलाकत से बच जाता है। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ख्वाहिश नफसानी के तहत अपने भाई हाबिल को शहीद कर दिया, तो ये किस्सा बड़ा कुरान मजीद के अंदर मशहूर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नाराजगी का इजहार फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे हुक्म नाज़िल फरमाया, ए आदम, जमीन तुम्हारे कब्जे में दे दी गई है। ये सुनकर आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन, तू काबिल को हड़प कर ले, इसको हलाक कर दे। जमीन ने काबिल को निगलने का इरादा किया। जो काबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, उन्होंने जमीन को हुक्म दिया कि तुझे बिस्मिल्लाह का वास्ता मुझे हलाक न करना।
जब काबिल की जमीन ने ये बात सुनी, बिस्मिल्लाह का वास्ता मिला, तो बिस्मिल्लाह की बरकत से रब जुल जलाल ने जमीन को हुक्म दिया कि काबिल को छोड़ दो। इस बिस्मिल्लाह की बरकत से काबिल जमीन के अजाब से बच जाता है, और जो बंदा इसको पढ़ता है तो हर मुश्किल से, हर दुख और तकलीफ से बच जाता है। तो दोस्तों, इसलिए बिस्मिल्लाह की कितनी शान है, कितनी अजमत है, इस पर बात करें तो वक्त बहुत लगता है। बस आपने बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के सिर्फ इतने अल्फाज पढ़ने हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरह फातिहा शरीफ जो कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है, ये इसकी एक आयत है, सिर्फ एक आयत है। इसके अंदर अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की पाकी है, अल्लाह की शान है, और अल्लाह की शान का जिक्र है। फिर रब्बुल आलमीन का जिक्र करके वो तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों का पालने वाला है। इसके कब्जा कुदरत में हर एक चीज है, इसके खजाने बड़े बड़े हैं, और जो बंदा इसको इस शान से आज याद करेगा, अल्लाह इसको अपने खजाना गैब से मालो दौलत अता फरमाता है। तो दोस्तों, इसलिए आपने अभी इसी तरतीब के मुताबिक इसको पढ़ लेना। जो तादाद मैंने बताई है, इस तादाद के मुताबिक अब इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, जरा इस बात को समझिएगा। अल्लाह ताला का एक इसमें पाक है, यानी कि ए अजमत वाले, ए बुजुर्गी वाले, जितना भी बड़े से बड़े मुश्किल काम क्यों ना हो, अल्लाह ताला इसकी मदद से हल फरमा देता है। और ये ऐसे कलमात हैं जो अल्लाह वाले पढ़ते हैं, और अल्लाह वालों के पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला इनको और इनकी जिंदगियों को बदल के रख देता है, और इनको अपना कुर्ब भी नसीब फरमाता है। देखिए, अल्लाह ताला इस कायनात की हर चीज का मालिक है, हर चीज हकीकत में उसी की है। इंसान की मलकियत मजाजी होती है, चंद रोजा होती है, और अल्लाह ताला उस बंदे को ऐसे जराए से रिज्क अता फरमाता है, ऐसी जगहों से रिज्क अता फरमाता है। इसको जायदाद का मसला हो, कारोबार का मसला हो, रिज्क का मसला हो, खाने पीने का मसला हो, दुकान का मसला हो, जिस चीज का भी मसला हो, दुनियावी बुजुर्गी भी इस अमल से हासिल होती है, बुलंदी भी मिलती है, रूहानियत भी मिलती है, दुनिया में भी इज्जत मिलती है, खुशबख्त हो जाता है वो शख्स। इसलिए मैं कहता हूँ, ये अमल करने वाला बंदा बड़ा खुश नसीब होगा, बड़ा किस्मत वाला होगा, बड़ा बुजुर्गी वाला होगा। लोग इस बंदे की तवाज़िया और ताजीम करते हैं। जो बंदा इस अमल को कर लेता है, सिर्फ एक मर्तबा करने की देर है मेरे भाइयों, तीनों दुनिया में मर्जी हासिल हो जाती है। और इसके पढ़ने से अल्लाह ताला उस बंदे को मुशाहिदा गैबी भी करवाता है। और क्योंकि इसके बारे में अल्लाह वालों के मुख्तलिफ अकवाल भी मौजूद है, बीमारियों से अल्लाह ताला शिफा भी अता फरमा देता है, और बेरोजगारों को रोजगार भी मिल जाता है, बे औलादों को औलाद भी मिल जाती है, और बेगुनाह कैदियों को अल्लाह रहाई भी अता फरमा देता है। और ये अमल तो ऐसा है कि बिछड़े हुओं को भी मिला देता है। अल्लाह की बारगाह में हर दुआ की कबूलियत भी हो जाती है। अगर जो भी आपकी जायज दुआ होगी, अल्लाह ताला आपकी उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो मेरे भाइयों, दुआओं की कबूलियत का इससे बड़ा अमल शायद आपको ना मिले। इसलिए दोस्तों, जो लोग अपनी जिंदगी से हारे हुए हैं, अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, जो दुनिया से तंग आए हुए हैं, जो मायूसी का शिकार हैं, सिर्फ इस अमल को एक मर्तबा कर लें, अल्लाह ताला हर मायूसी से, हर परेशानी से इनको निकाल देगा। जो लोग लोगों की नजरों में गिर चुके हों, अगर कोई मरीद अपने पीर की नजरों में गिर चुका हो, और वो जो शख्स माशरे में अपनी इज्जत खो बैठा हो, तो अल्लाह ताला इसकी इज्जत को बहाल फरमा देता है। ऐसे ही कोई खातून हो जो अपने शोहर की नजरों में गिर गई हो, या किसी का शोहर अपनी बीवी की नजरों में गिर गया हो, इस अमल को करे, इंशाअल्लाह अजीज इज्जत बहाल हो जाती है, इज्जत और एहतराम इसके दिल में पैदा हो जाता है। इसके अलावा इस अमल के बड़े फायदे हैं। अलगर्ज आप अपने मकसद को अपने जहन में रखते हुए, जो जायज मकसद हो तो इसको अपने जहन में रखते हुए सवाब की नीयत से आप इस अमल को पढ़ें। अल्लाह ताला ऐसी मदद फरमाता है कि कोई कसर आपकी जिंदगी में बाकी नहीं रहती। बार बार वज़ाइफ करने से बेहतर है कि एक ही मर्तबा इस पूरे अमल को समझकर इसी तरतीब के मुताबिक कर लिया जाए, तो फिर दुनिया का कोई भी अमल आपको बाकी करने की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, अब आपने इन कलमात को आपने दूसरे नंबर पर पढ़ना है, जो मैं आपको बताने लगा हूँ 11 बार पढ़ना है। जरा तवज्जो के साथ समझिएगा। वो इसमें पाक है, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। अब तीसरे नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम, इसको आपने 11 मर्तबा पढ़ना है। मेरे भाइयों, तादाद जो बता रहा हूँ इसको आपने याद रखना है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आपने ये इसमें पाक पढ़ना है, यानी कि जो चीजें मैं जैसे तरतीब से बता रहा हूँ इसी तरतीब के मुताबिक आपने पढ़नी है। इसमें कमी पेशी आपने हरगिज नहीं करनी।
کیونکہ دیکھیں جو آج کل دنیا کے اندر ہمیں ضرورت ہے ان تمام چیزوں کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ ساری چیزیں آپ کو اس عمل سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کو بار بار اتنے زیادہ وظائف کرنے کی ضرورت اور حاجت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت، رحمت کے دروازے کھلنا، مخلوق سے بے نیازی کا یہ بہترین عمل ہے۔ اس جیسا عمل آپ کو نہ پہلے ملا ہوگا اور نہ دوبارہ اس جیسا عمل کوئی آپ کو بتائے گا۔ یہ اللہ والوں کا خاص سینے کا راز ہے جو آپ پر عطا کر رہا ہوں، آپ پر کھول رہا ہوں۔ تو یا رافیو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جسے وہ چاہتا ہے دین اور دنیا میں بلند درجہ عطا فرماتا ہے۔ یا رافیو اس کی بلندی کی صفت ہے۔ تو فرمایا کہ کیونکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازنے والی ذات ہے، دنیا میں بھی انعام عطا فرمانے والا، آخرت میں بھی۔ اب دنیا میں انعام کیا ہوگا کہ دنیا میں آپ کی شان، عظمت اور رزق کو بڑھا دے گا۔ یہ صرف اس کی شان ہے، اپنے امتی فرما بردار مخلوق کی ذرا سی اطاعت پہ بھی خوش ہو کر اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ عمل آج آپ نے رب کو خوش کرنے کی نیت سے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا ہے۔ تو جب آپ اس عمل کو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کریں گے، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، میرا مالک، میرا خالق، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو یہاں ایک بات کہتا چلوں، ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے یا درود ابراہیم پڑھ کے ہماری طرف ایصال ثواب کر دے، انشاءاللہ العزیز اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے مقدر بھی بدل دیتا ہے، تقدیر بھی سنوار دیتا ہے۔ تو دوستو اس لیے دعا میں بھی ضرور شامل ہوا کریں، کیونکہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو عمل کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا بھی عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد دعا ضرور کیا کریں، اپنی کامیابی کی، اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی، اور اپنی خاص کر گناہوں سے اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مانگا کریں۔ اب یہ سارا عمل جب آپ نے مکمل کرنا ہے تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا رافیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے میرے بھائیوں، یا رافیو، یا رافیو، یا رافیو۔ اب تعداد جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے مطابق پڑھ کے آخر میں آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور ٹکڑوں کے اوپر دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو کھجوروں کے اوپر دم کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ کھجوریں پاس رکھی ہوں یا ٹکڑے پاس ہوں، دونوں کی ترتیب اور طریقہ کار میں نے آپ کو شروع میں سمجھا دیا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد جب عمل کو مکمل کر دینا ہے، اس اسم پاک کو یعنی یا رافیو کو آپ نے 21 مرتبہ، میرے بھائیوں تعداد سن لیں، 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم پڑھ لینا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا ذکر کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی قربت عطا فرمائے گا اور اس کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد اپنے سینے میں دم کر لیتا ہے اور اس کو پکارتا ہے، دم کرنے کے بعد اپنے سینے پر اس کا ذکر کی پھونک مارنے کے بعد، یعنی کہ سینے پر اپنا گریبان کھول کر، خواتین ہو یا مرد ہو، اپنے بٹن کھول کر وہ اپنے سینے پہ دم کریں، اور انشاءاللہ اللہ ان کا سینہ بھی روشن اور منور فرما دے گا، اور اس کی سوچ کو بھی، اس کے مقام کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور پھر اس رب کو پکارنا ہے۔ اور جب آپ اس اسم پاک کو مطلب یا رافیو کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اس اسم پاک کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے جس دعا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک شخص کو دیکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ جس نے ابھی یہ کلمات پڑھے ہیں جو بھی رب سے مانگے گا، حضور نے فرمایا اب یہ کلمات، یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے یہ بندہ جو کچھ بھی مانگے گا میرا رب اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اب جو کچھ بھی مانگے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں، یہ جو کچھ بھی مانگے گا، کیونکہ اس نے ایسے کلمات کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا ہے، ایسے الفاظ اس نے پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، یہ جو کچھ بھی مانگے گا رب اس کو عطا فرما دے گا۔ تو اب یہ کلمات کیا ہیں؟ یا ارحم الراحمین
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو یہ کلمات ہیں۔ اب یہاں تک آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اب آخر میں آپ نے پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق آپ جو دم کا طریقہ بتایا دم کر لینا ہے، اور اب اس کے بعد جو میں نے روٹی کا طریقہ کار بتایا وہ کر لینا۔ اب اس کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے، جب عمل مکمل کر لیں گے تو اسی جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کریں گے۔ اپنے مقصد کے لیے دعا کرتے ہی اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا اور آپ کو آپ کے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہ دعا جس کا میں نے آخر میں ذکر کیا، یعنی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس کو بھی آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر اسی ترتیب کے مطابق جو میں نے روٹی کا اور باقی طریقہ کار بتایا ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک ہی دن کے عمل سے ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور وہ بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک صدقہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔